नमस्कार दोस्तों आज का यह वीडियो बेहद खास तुला राशि के जातकों के लिए रहेगा, क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर माह का राशिफल आपको बताने जा रहे हैं। नवंबर माह में कौन सी चीजें आपके लिए बेहतरीन रहेगी, क्या उतार चढ़ाव आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं, किस मोर्चे पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य से लेकर कैरियर, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, प्रेम, पारिवारिक जीवन, सभी पर विस्तृत जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक कहना चाहेंगे कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आपके मासिक राशिफल की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कुछ कमजोर कहा जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति वक्री अवस्था में छठे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको अपने खान पान की आदतों में सुधार लाना होगा और एक अनुशासित तरीके से अपनी दिनचर्या को सुचारू बनाने का प्रयास करना होगा। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज भी वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की वाहन दुर्घटना के प्रति सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। यदि कोई पहले से समस्या आ रही है तो डॉक्टरी सलाह लें या जांच जरूर करवा लें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज नवम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान हैं, इसलिए कुटुंब में किसी बात को लेकर खींचतान की स्थिति आ सकती है। लेकिन परिजनों के साथ कहीं दूर की यात्रा की योजना भी बन सकती है। इस समय जमीन जायदाद को लेकर कुटुंब के सदस्यों ने आपस में तनाव बढ़ सकता है और आर्थिक समस्याओं को लेकर भी किसी तरह की समस्या या गर्मागर्म बहस होने की संभावना बनती है। ऐसे में आपको वाद विवाद को बढ़ने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। चतुर्थ भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान हैं, जिसके परिणामस्वरूप पारिवारिक जीवन को आप कम समय दे पाएंगे। काम में व्यस्तता ज्यादा रहने के कारण परिवार के लोगों के साथ समय कम बिता पाएंगे और इस वजह से परिवार के लोग भी आपसे थोड़ा सा अलग अलग महसूस कर सकते हैं। तीसरे भाव पर पड़ रही मंगल की पूर्ण दृष्टि भाई बहनों से आपके संबंधों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए जहां तक संभव हो उनसे अच्छे तरीके से व्यवहार करें और प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। महीने के उत्तरार्ध में जब बुध और शुक्र आपके दूसरे भाव में आएंगे तो परिवार के बीच प्रेम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। करियर की बात की जाए तो यह महीना आपके करियर के लिए ठीक ठाक रहने की उम्मीद की जा सकती है। आपके दशम भाव पर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि बनी रहेगी, क्योंकि वह चौथे भाव में बैठकर पूर्ण सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्यक्षेत्र में आप जमकर मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत आपके काम में साफ दिखाई देगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम को तवज्जो ना मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र आपके कार्य पर नहीं है, बल्कि शीघ्र ही आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि के रूप में मिल सकता है। इसलिए इस दौरान आप अपने काम को और भी बेहतर करने की कोशिश करें, जिससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। छठे भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में अपनी ही राशि में रहेंगे, जो आपको मेहनत करने पर जोर देंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, जब भी कोई अवसर आपके हाथ में आए तो उसे तुरंत लपक लें, नहीं तो हाथ मलते रह जाएंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव में उपस्थित राहु की दृष्टि व्यापार में उन्नति की राह आपको दिखाएगी और आप नए नए तरीके लगाकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफलता अर्जित करेंगे। बुध, शुक्र और सूर्य के दूसरे भाव में प्रवेश करने के साथ ही व्यापार में लाभ के योग प्रशस्त होंगे और आपका व्यापार वृद्धि करेगा।
बात करते हैं अब आपकी आर्थिक स्थिति की। महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज छठे भाव में, प्रथम भाव में बुध, शुक्र और सूर्य तथा चतुर्थ भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे। इससे परिस्थितियों में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा और जैसा पहले चल रहा था वैसा ही रहेगा। आपके थोड़े खर्चे रहेंगे और अच्छी इनकम बनी रहेगी, लेकिन बृहस्पति की का द्वादश भाव पर दृष्टि होने के कारण कुछ महत्वपूर्ण खर्च करने के योग बनेंगे। आप किसी के विवाह आदि में धन लगा सकते हैं या फिर घर में कोई शुभ कार्य कर सकते हैं जिसमें आपको खर्च करना पड़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य, बुध और शुक्र आपके दूसरे भाव में आएंगे तथा मंगल महाराज अष्टम भाव में वक्री अवस्था में चले जाएंगे तो खर्च और आमदनी दोनों में तेजी आएगी। हालांकि आप कुछ गुप्त तरीकों से भी धन कमाने का प्रयास करेंगे। इस माह आप धन संचय कर पाने में भी सफल हो सकते हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस ही बढ़ सकता है और व्यापार में भी आर्थिक लाभ के योग बनने की प्रबल संभावना रहेगी। यदि प्रेम संबंधी मामलों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और पंचम भाव पर मुख्य रूप से किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी, लेकिन पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पर महीने के पूर्वार्ध में मंगल महाराज वक्री दृष्टि से देखेंगे। यह समय आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से रहना होगा क्योंकि जरा सी भी चूक आपके रिश्ते के बिखराव की वजह बन सकती है। आप और आपके प्रियतन के बीच बेवजह की बातों पर वाद विवाद होने की संभावना बनेगी। जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचें क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। आप अपने प्रियतम को समय दें और एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। यदि संभव हो तो कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां कुछ हद तक सुधर सकती हैं। यदि आप विवाहित हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर है सकती है क्योंकि सप्तम भाव में राहु महाराज उपस्थित रहेंगे और उनके ऊपर सूर्य देव प्रथम भाव में दृष्टि डालेंगे। इसके परिणामस्वरूप दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की संभावना बन सकती है। आप और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि बुध और शुक्र के प्रथम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालने के कारण आपके रिश्ते में थोड़ा प्रेम और रोमांस भी रहेगा, लेकिन फिर भी तनाव बढ़ने की संभावना है। परिणामस्वरूप आप और आपके जीवन साथी के बीच आपसी सामंजस्य में कमी आ सकती है। इसलिए अपने प्रेम और वैवाहिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अधिक प्रयास इस माह आपको करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।